अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से। आई एम खिजर हमायूं फ्रॉम एनेबलर्स इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट हेल्थ के हवाले से। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो होलसेल कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। टाइम एंड टाइम अगेन उन्हें अकाउंट हेल्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज का सामना होता है। अच्छा, अब अकाउंट हेल्थ है क्या, ये क्यों, किस वजह से हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक्स इस पे जो है ना अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अमेजोन ने ना अपनी कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है हर किसी के लिए, बायर्स के हवाले से भी और साथ ही साथ सेलर्स के हवाले से भी। लेकिन जो अमेजोन ने पॉलिसीज बनाई हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं ताकि जो एक बायर है ना वो अमेजोन से आइटम्स खरीदते हुए अपने आप को सेफ फील करे। और उन्होंने साथ ही साथ फेयर पॉलिसीज बनाई हैं सेलर्स के हवाले से भी, ताकि सेलर्स को भी ये फील ना हो कि ये सिर्फ बायर फ्रेंडली एक तरह का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप एज अ सेलर बार बार वॉलेशंस कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट तरह के आपको रेपुटेशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है। आप एक आइटम आपकी अपनी खुद की लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल की या होलसेल के हवाले से, अमेजोन उसको डिलीट कर सकता है। इवन वर्स्ट केस सिनेरियोज में, यानी सिवियर वॉयलेशंस अगर हो जाएं तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, अगर अकाउंट हेल्थ पेज को मैं डिवाइड करूँ ना तीन पोर्शंस में, जैसे कौन से तीन पार्ट्स हैं जिस पे डिपेंड करता है आपका अकाउंट के हेल्दी है कि नहीं है। सो इट इज कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस। ये तीनों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, पर आज का टॉपिक हमारा इसमें सिर्फ ये है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है। पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस पे हम ग्रेजुअली वक्त के साथ नई वीडियोस में बनाऊंगा और उसमें आपको ये वाले पॉइंट्स कवर होते हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ना, तो ये डिपेंड करती है आपके ओडीआर पे, यानी ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अब ये जो है ओडीआर है क्या, ये कैसे मेंटेन किया जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ओडीआर है क्या, सबसे पहले तो इट इज अ मेट्रिक यूज्ड बाय अमेजोन टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस द सेलर प्रोवाइड्स। यानी कि अमेजोन एक सेलर को एक तरह से ना मॉनिटर कर रहा है इसके थ्रू कि कस्टमर किस लेवल, सॉरी, एक सेलर किस लेवल की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को या अपने बायर्स को। ठीक है। अच्छा, अब ओडीआर किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइटम भेजा, ठीक है, अमेजोन, और यानी आप एफबीए कर रहे हैं, आपने डैमेज्ड इन्वेंट्री अमेजोन भेज दिया, आपको पता था ये आइटम डैमेज्ड है, फिर भी आपने अमेजोन भेजा है और वो आइटम कस्टमर तक चला जाता है खुदा ना खास्ता, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आइटम है और उसमें मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं, पर आपने उसमें कुछ मिसिंग फ्लेवर्स छोड़ दिए हैं कि ये आइटम्स नहीं आप भेज सकते किसी भी वजह से, इसकी वजह से आपका ओडीआर बढ़ सकता है। तो ओडीआर को मैनेज करने का, को किस तरह से मैनेज करना है, देखिए आपका जो प्रोडक्ट है ना वो हर लिहाज से ठीक होना चाहिए। जो आपके प्रोडक्ट पेज अमेजोन पे दिया हुआ है उसके लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ओडीआर का जो परसेंटेज है ना ये हाई है, यानी मोर देन 1% है, इसका मतलब है कि कस्टमर्स आपके ऑर्डर्स को रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपके पास रिटर्न रेट ज्यादा है, ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, जिन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है। आपका ओडीआर लो है, यानी लेस देन 1% है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर आपसे खुश हैं, उन्हें कोई ऐसे आपसे कंप्लेन्स नहीं है, आपके ऑर्डर्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं और आप आराम से अपनी सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, डिफेक्टेड ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज पता चल जाती है कि आपका ओडीआर कितना है। आइडियली ये लेस देन 1% होना चाहिए और ये हर 60 डेज के बाद अमेजोन का अकाउंट हेल्थ के पेज पे अपडेट होता रहता है। अच्छा, ओडीआर तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक पे, ए टू जी गारंटी क्लेम्स पे और चार्जबैक क्लेम्स के ऊपर। अब ये तीनों क्या होते हैं? अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ ना, अगर आपने एक प्रोडक्ट सेल किया है और कस्टमर आपसे खुश नहीं है, तो वो आप एज अ सेलर आपके ऊपर, अगर वो कस्टमर आपके ऊपर, यानी आप एक सेलर हैं, आपके ऊपर अगर एक वो नेगेटिव कमेंट दे देता है या फिर आपको 1 या 2 स्टार दे देता है, तो इसका मतलब है कि आपको एक नेगेटिव रिव्यू दिया गया है, नेगेटिव फीडबैक दिया गया है, नेगेटिव रेटिंग दी गई है। इसकी वजह से अकाउंट हेल्थ पे इम्पेक्ट आ सकता है। इसके अलावा ए टू जी क्लेम्स, यानी कि आपने जो आइटम शिप करवाया है या तो वो कस्टमर को मिला ही नहीं है, या फिर वो डैमेज मिला है, या फिर उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है, तो इसके ऊपर आपको अमेजोन ए टू जी क्लेम आपके ऊपर चार्ज करवाता है। ये भी 60 डेज के लिहाज से अपडेट होता रहता है।
अच्छा, अब इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं ना, तो फिर तो इन्वेंट्री आपके पास है, आपको आपने बड़े गौर से अपनी आइटम को शिप करवाना है, ताकि वो टाइम पे डिलीवर भी हो, जो आइटम आपने बोला है वही कस्टमर तक जा रहा हो, और आइटम बिल्कुल सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से उसका इवन पैकेज जरा सा भी कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप एफबीए कर रहे हैं, तो इस चीज को इंश्योर करें कि देखिए, अमेजोन तो अपने वेयर हाउस पे आपकी इन्वेंट्री को स्टोर कर रहा है ना, ठीक है? अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को स्टोर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस ही सही नहीं भेजी है, फॉर एग्जांपल उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम्स चले गए हैं, कुछ आइटम उसमें से एक तरह से डैमेज्ड हैं, या कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो कि फॉर एग्जांपल ग्रोसरी है, उसमें दो फ्लेवर एक साथ जाते हैं, यानी ऑरेंज और वेनिला दोनों साथ जाते हैं फॉर एग्जांपल, आपने लेकिन दोनों ही ऑरेंज फ्लेवर भेज दिए हैं, तो जाहिर है दूसरा वाला फ्लेवर मिसिंग है ना, तो ये मिसिंग आइटम का केस बन जाता है। इस सिनेरियो में भी A to Z क्लेम आपके पास आ सकता है। अच्छा, कुछ क्लेम ऐसे होते हैं यानी जिसमें आपका फॉल्ट नहीं होता, तो उसमें अमेजोन आपके ओडीआर को इम्पैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने खुद से ऑर्डर कैंसिल किया है, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कस्टमर ने खुद बोल दिया कि नहीं, मुझे ये आइटम नहीं रिक्वायर्ड है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हमारे लिए हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड चार्जबैक रेट। अच्छा, ये चार्जबैक क्या होती है? चार्जबैक कंप्लेंट्स कौन सी होती हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों के अपने बिजनेस के यानी वो जो भी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने बैंक की डिटेल्स पे या तो अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है या अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसकी बेसिस पे उन्हें क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड इंडिविजुअल का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने एफबीएम किया था, कस्टमर ने आइटम रिटर्न कर दिया, पर आपने रिफंड जनरेट नहीं करा है फॉर एग्जांपल, तो वो कस्टमर बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर प्लेस किया था, मैं आइटम भी रिटर्न कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक रिफंड नहीं आया। तो बैंक अमेजोन से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके रिफंड जनरेट करवाएगा, ठीक है? इस चीज को जो है चार्जबैक कंप्लेन कहते हैं, ठीक है? तो इस चीज से भी आपने बचना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एफबीए कर रहे हैं ना, फिर तो रिफंड्स वगैरह अमेजोन मैनेज कर लेता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, तो फिर टाइमली रिफंड्स जनरेट करना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आपने प्रॉपर वे में मैनेज कर ली है, तो इसकी बेसिस पे आपका अकाउंट हेल्थ काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। आने वाले दिनों में हम पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस पे भी इसी तरह की डिस्कशन करेंगे, और अगर आप इन सारी कंप्लायंसेस को प्रॉपर वे में फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अकाउंट हेल्थ के हवाले से इतने ज्यादा ट्रबल्स नहीं होंगे, और आपके अकाउंट सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।